शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आज से हम लोग यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद का शांकर भाष्य के साथ शांकर भाष्य की सहायता से अनुशीलन करने जा रहे हैं। कुछ मामूली साधारण बातें बताना आवश्यक है। तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम है। ये थोड़ी पौराणिक कथा है, सत्य मिथ्या आप लोग समझ लो, पर नाम जो है तैत्तिरीय, इसके लिए एक पौराणिक कथा बताई जाती है। और वह यह है कि व्यासदेव के जो शिष्य थे जैमिनी वैशंपायन, व्यासदेव ने वेदों का विभाग किया और वो कैसे किया वो भी इसमें समझाया है तैत्तिरीय ने। तो व्यासदेव ने वेदों का विभाग किया, अपने 4 शिष्यों को सौंपा कि तुम इसका जतन करो। उसमें से एक शिष्य थे वैशंपायन और उनके जिम्मे में आया यजुर्वेद। अब ये वैशंपायन के अपने शिष्य थे बहुत से। अब वैशंपायन के हाथ से व्यवहार में कुछ गलती हो गई, उसका प्रायश्चित करना आवश्यक था, ऐसी गलती हो गई। जब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा या उन्होंने शिष्यों ने उनसे कहा की बात है कि गुरुजी आपके बदले में हम लोग मिलकर के प्रायश्चित कर लेते, आपको न करना पड़ा। तो उनके जो प्रमुख शिष्य थे, प्रधान शिष्य कहला सकते हैं, वो थे याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य ने कहा गुरुजी छोटे मोटे लोग क्या करेंगे, मैं अकेला आपके लिए प्रायश्चित कर लेता हूँ। अब गुरुजी ने ये सही स्पिरिट में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि तो बड़ा अहंकारी है और मेरे सारे शिष्यों का अपमान कर रहा। मैंने दी हुई तेरी विद्या वापिस कर दी, तुझे जो मैंने विद्या दी। अब यहाँ से जो कथा वागत है वो थोड़ा सा अद्भुत लगेगा, पर है कि उन्होंने इस विद्या को वमन करके उल्टी कर दी। अब उल्टी करके विद्या कैसे वापिस की जाती है मुझे नहीं पता, पर यह कहानी है ऐसी। अब उन्होंने जो उल्टी कर दी तो आदमी तो ग्रहण नहीं कर सकता ना उसको, और बाकी शिष्यों के पास विद्या नहीं थी क्या, ऐसे कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। पर कथा कहती है कि बाकी शिष्य जो है उन्हें तितली पक्षी का रूप धारण करके वो जो वमी की हुई विद्या थी वो ग्रहण कर गई, इसलिए उसका नाम तैत्तिरीय हो गया। वो काली हो गई, काली माने दूषित हो गई ना, उल्टी की ग्रहण की, इसलिए उसका नाम हो गया कृष्ण यजुर्वेद। अब याज्ञवल्क्य ने उनको दिया ज्ञान तो लौटा दिया। अब याज्ञवल्क्य तो एक अवतार थे, उनके समय अवतार की गणना नहीं होती इसलिए उनको अवतार नहीं कहा, पर स्वयं प्रज्ञ थे, गुरु के बिना भी उनको ज्ञान हो सकता था। हमेशा ऐसा दुनिया में देखा जाता है, बहुत से लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट बताते हैं वो अहंकारी होते हैं, और बहुत से लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, लोग उनको अहंकारी समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सूर्य देवता की उपासना की। सूर्य देवता माने भगवान का हिरण्यगर्भ रूप, ये सूर्य देवता है। सूर्य जैसे अकेला सारी दुनिया को प्रकाश देता है, ऐसा जो अंतर्यामी रूप से सारे जीवों को चैतन्य प्रदान करता है, उसका नाम है हिरण्यगर्भ। वही सबका आदि गुरु है।
और याज्ञवल्क्य जी ने तपस्या उसकी, तो उनको ज्ञान पूरा हो गया। अब ये ज्ञान डायरेक्टली सूर्य से आया, ये व्यासदेव के मार्फत भी नहीं आया, वैशंपायन के मार्फत भी नहीं आया, इसलिए इसका नाम शुक्ल यजुर्वेद कहलाता है। ऐसे यजुर्वेद के दो भाग हो गए, एक दृष्टि से तो एक दूसरे के समझ नहीं, अलग अलग हो गए, ऐसे 5 वेद हो गए। अब ये जो कृष्ण यजुर्वेद रहा, इसमें हमारे काम के विशेष काम के 3 उपनिषद है। कठोपनिषद जो है वो काठक शाखा कहलाती है पूर्व कृष्ण यजुर्वेद की, वो तो उपनिषदों की मूल है बिल्कुल, और है श्वेताश्वतर उपनिषद, वो भी इसी शाखा की है, और ये प्रत्यक्ष तैत्तिरीय उपनिषद। अब ये तैत्तिरीय उपनिषद का स्थान क्या है ये थोड़ा बता दूं, साधारण माहिती दे रहा हूं। वेदों में उपनिषद नाम का एक अलग भाग नहीं होता, वेदों के 3 भाग होते हैं, संगीता, ब्राह्मण और आरण्यक। संगीता किसे कहते हैं, वेद किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम हर बार कर रहे हैं, पर मुझे लगता है हर बार करना आवश्यक। वेदांत एक षड दर्शनों का एक दर्शन है, उस वेदांत को मेरा दूर से ही नमस्कार। वेद का अंतिम भाग वेदांत, अंतिम भाग मैंने फिजिकली अंतिम नहीं, वेद माने ज्ञान, और ज्ञान जहां अपने अंत में पहुंचा है, चूड़ांत पहुंचा है, उसका नाम वेदांत। तुमने नहीं सुना मेरे से शायद ना। तो वेद क्या चीज है, सारे ज्ञान का नाम वेद नहीं है। वेद माने जानना, पर वेद माने सारा ज्ञान नहीं होता। जो ज्ञान हम अपने पंचेंद्रियों से पाते हैं, साधारण मनुष्य 5 इंद्रियों से पाता है, और उसके ऊपर तर्क लगा लगा करके ज्ञान बढ़ता है अपना, उस ज्ञान को वेदों में स्थान नहीं है, उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं मानते। वो ज्ञान जो है जिसको हम फिजिकल साइंसेस कहते हैं, भौतिक विज्ञान, वो ज्ञान वो है पंचेंद्रिय प्राप्त और उनके द्वारा अनुमान द्वारा रचित, ये ज्ञान सारा मॉडर्न साइंस या भौतिक विज्ञान है। अब हमारे में कुछ शक्ति है, उसको हमने कल्टीवेट किया नहीं है, उसको हमने पनपा नहीं है, बढ़ाया नहीं है, इसलिए वो सब में दिखती नहीं। बहुत कम लोगों ने, प्राचीन काल के आर्यों में से कुछ लोगों ने सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त किया। सूक्ष्म ने जो इंद्रियों से नहीं जाना जाता, उसे कोई सूक्ष्म कहते। ये ज्ञान है, प्रत्यक्ष से भी अधिक प्रत्यक्ष है। मॉडर्न साइंस को इसका ज्ञान ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, हाइपोथेसिस पे बिल्टअप ज्ञान नहीं है, तर्क पर बिल्टअप ज्ञान नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है, आप सबसे मेरी अपील है वो स्वामी जी का छोटा सा निबंध पढ़िए, हिंदुइज्म एंड रामकृष्ण, हिंदू धर्म और रामकृष्ण, ये नाम आज है उस निबंध का। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म क्या है, मंगल में हिंदू धर्म की, इस नाम से एक निबंध लिखा था। स्वामी जी थे अमेरिका में, भारत में दक्षिणेश्वर में ठाकुर का बर्थडे बड़ा जोर से सेलिब्रेट होने वाला था, तब स्वामी जी ने लिख के भेजा था इसको प्रिंट करो और फुकट नहीं बांटना, फुकट की कोई कीमत नहीं होती, अल्प प्राइस रख के इसको बांटना, ये निर्देश दिया था। अब उसमें आखिरी की तरफ ठाकुर की बात अपने आप आ रही है, हिंदू धर्म क्यों जानते हुए, इसलिए सारदानंद स्वामी जी ने उसको जब इनकॉर्पोरेट किया अपने लीला प्रसंग में, तो उसका नाम दिया उन्होंने हिंदू धर्म और रामकृष्ण। उसमें स्वामी जी ने
वेदों से लेके आज तक के इन दोनों की बात स्पष्ट रूप में बताती है। इतना ऑब्जेक्टिव स्टडी, इतना ब्रॉड माइंड से स्टडी और कहीं नहीं मिलेगा। उसमें स्वामी जी ये बता रहे कि जो सत्य है एक तो इसका बाहरी रूप है, पंचेंद्रिय ग्राह्य, किंतु स्वामी जी के शब्द है योगज सूक्ष्म शक्ति ग्राह्य। योग माने भगवान की प्राप्ति का उपाय, जो कोई योग। जब हम योग करते हैं तो उसमें से हमारे में एक शक्ति जन्म होती है, और वो शक्ति होती है सूक्ष्म, यानी इंद्रियों से जो नहीं देखा जाता वो हम प्रत्यक्ष देखने लगते हैं। भारत में कोई भी ज्ञान लॉजिकल हाइपोथेसिस पे नहीं माना जाता, प्रत्यक्ष अनुभव पर ही माना जाता है। और इस प्रत्यक्ष ज्ञान को पाने वाले जो होते हैं उसको ऋषि कहते हैं। स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जब तक ऋषि तो नहीं प्राप्त हुआ तब तक हमने धर्म जीवन की एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ी, हमारे धर्म तो बातों की बातें। अब ये जो सूक्ष्म शक्ति ज्ञान है वो तीन प्रकार का होता है। पहला जो है चेतन का ज्ञान, जड़ पर आधारित चेतन का ज्ञान, अर्थात देवता ज्ञान। ये पाश्चात्य लोग सिर फोड़ फोड़ के समझ ही नहीं पाए क्या ये भारत का है। नाम दे के देखा है किनोथिज्म, ये वो बहुदेवतावाद। अरे वाद नहीं है, ऋषियों का प्रत्यक्ष अनुभव है, जिसे हम अग्नि कहते हैं। मेरे घर में अग्नि, तुम्हारे घर में अग्नि, जंगल में अग्नि, पेट में अग्नि, समुद्र में अग्नि, सब एक है। और ये जो अग्नि का बाहरी रूप है इसके अंदर चेतन है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ऋषियों को, इसलिए उसका नाम हो गया अग्नि देवता। और हर एक चीज में उनको देवता दिख रही है। देखो जब हम कोई नया घर बनाते हैं उसमें घुसने के समय दो पूजा करते हैं। अवंतर पूजा तो बहुत से करते हैं, और एक होती वास्तु देवता, एक होती गृह देवता। वास्तु माने वो बिल्डिंग जैसे बनी, एक देवता आ गई उसमें रहने के लिए। नहीं तो उस घर को रखता कौन है? रोडे को सीमेंट नहीं रखता, देवता रखते हैं उस घर। इसलिए उनकी पूजा करके उनकी परमिशन लेके तो घर में रहना पड़ता है। फिर हमारे जो अपने देवता होते हैं, इष्ट देवता, कुल देवता, उनको उस घर में पूजा करते तो वो तो गृह देवता हो गए। वृक्ष देवता, वन देवता, जल देवता, पर्जन्य देवता, हर एक चीज में उनको देवता दिखने लगी। अब मॉडर्न जमाने में चंडीगढ़ में एक सेमिनार में एक मिलिट्री के बड़े ऑफिसर मिले थे। उनका मैं घर में जो मेरे बगीचे में पेड़ लगे हैं, मैं सुबह उठ के उनसे बात करता हूँ, और उनसे बात के बिना मैं जाता नहीं मिलिट्री में। तो जिसमें वो सामर्थ्य है वो बात कर सकता है, पेड़ चेतन है। तो ये पहला ज्ञान वेदों में है। वेदों का मूल जो स्वरूप है, पहला जो भाग है उसका नाम है संगीता भाग। संगीता माने कलेक्शन ऑफ हिम्स। जैसे हमारे यहाँ स्तवनांजलि, भजनांजलि, सुखों की जैसे गुरु ग्रंथ, ऐसा ये देवताओं की स्तुति जो ऋषियों ने की है उसका एक कलेक्शन है। अब सवाल यह है कि हमारे में मन काफी शुद्ध हुआ तभी तो ये दिखा हमको, परंतु हमारे में स्वार्थ है। मनुष्य मात्र में स्वार्थ नाम की एक चीज है। अब उसका थोड़ा शुद्धिकरण हुए बिना देवता ज्ञान नहीं होता। देवता ज्ञान जब होता है तो हमारा अपने बारे में भी ज्ञान होता है कि मैं चेतन प्राणी, मैं चेतन हूँ, व्यष्टि चेतन। यानी इस पर्टिकुलर
शरीर मन से संबंधित चेतन, कैसे संबंध हो क्या हुआ नहीं मालूम, पर ऐसे हमारी प्रतीति होती है। और ये समष्टि चेतन देवता लोग, समष्टि विशिष्ट चेतन, मैंने अग्नि देवता जल नहीं बरसाएगा, अग्नि देवता पानी की देवता नहीं रहेगी, बिल्डिंग की देवता नहीं रहेगी, पर अग्नि को समष्टि रूप में जब हम देखेंगे उसमें ये चेतन प्रतीत होता है। अब हम और अग्नि, अब माता पिता तो हमसे बड़े होते हैं ना, तो उनसे मांगते हैं ये दो वो दो वो दो वो दो। तो ऐसे अग्नि देवता के पास हम मांगते हैं हमें ये दो। अब अगर किसी से कुछ मांगे और वो तुमको मिले तो उसके तो नियम होंगे ना, ये तो बार्गेनिंग होगा, हम उसको कुछ देंगे तब वो हमको कुछ देगा। इससे कर्म कांड बना। इस प्रकार का कर्म करने से कौन सा फल मिलेगा, ये आंखों से देखने की बात नहीं है, पंचेंद्रियों से ग्राह्य बात नहीं है, ये अनुमान भी नहीं है, ये कोई गणित नहीं है, ये ऋषियों का प्रत्यक्ष दर्शन है कि अगर तुम अग्नि देवता के नाम से फलाना यज्ञ करो वो अपने लोक में ले जाएगा तुमको। ये कर्म करोगे तो राज्य मिल जाएगा, ये कर्म करोगे तो बेटा मिल जाएगा, ये कर्म करोगे तो पत्नी मिल जाएगी। और ये साधारणता ब्राह्मण लोग ही करते हैं, इसलिए इस भाग का ही नाम ब्राह्मण भाग है। ब्राह्मण भाग में प्रधानतः कर्मकांड है, विनियोग है। हमें ये जो मंत्र बना देवता का, इसका क्या उपयोग करें जिससे हमें कुछ मिले। वेदों का तीसरा भाग है, मनुष्य जैसे विकसित तो होता है, आयु बढ़ने से नहीं होता है खाली, आदमी बुढ़ापे में बच्चा बना रहते हैं, पर आदमी जैसे विकसित तो होता है, एक्सपेक्टेड कि आयु वृद्धि के साथ विकसित होगा, तो उसे स्थूल जगत पसंद नहीं आता। स्थूल जगत में रह के कुछ हम कर्म करेंगे ये उसको पसंद नहीं आता, उसको पूरा वैराग्य प्राप्त नहीं होता है। सारे ऑब्जेक्ट छोड़ के ब्रह्म भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं है, पर जगत को स्थूल रूप में त्याग करने की वृत्ति मनुष्य के विकास के साथ होती है। तो ये लोग अरण्य में चले जाते हैं, और अरण्य में जाकर के उनको ये सब कहाँ मिलेगा जो हम लकड़ी जलाते वो। तो इसलिए वहां पर वो मानसिक रूप में भगवान की आराधना करते। तो ये सूक्ष्म ज्ञान का दूसरा भाग, तीसरा भाग हो गया। उदाहरण के लिए हमारी जो रोज की पूजा है, इसमें एक शिव मानस पूजा है ना, रत्ने कल्पितम आसनम हिमजलम। इसलिए एक मानसिक रूप में स्थूल पदार्थों की सहायता के बिना भगवान की उपासना करना, ये आरण्य का भाग कहलाता है। ऐसे वेदों के तीन भाग हैं। अब मान लो हमने स्वार्थ कम है, तो ये जो संगीता पोर्शन है, देवताओं की स्तुति है जिसमें, वो देवताओं की स्तुति करते करते भक्ति का एक गुण है, वो हमारे मन को ऊंचा उठा लेती है, यदि स्वार्थ विषय न हो तो। मन की जैसे ऊपर गति हुई तो मन क्या देखता है, अरे जिनको मैं विशिष्ट विश्व देवता मानता था समष्टि के, वो अलग अलग नहीं है, एक ही चेतन है जो इन अलग अलग रूपों में मुझे प्रतीत हो रहा है। जैसे हमारे आंख कान नाक हो, ऐसे ये समष्टि भगवान के ये इंद्रियां हैं, अलग 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 प्रकटीकरण है, अलग अलग इंडिविजुअलिटी उसमें अलग अलग देवता होंगे। अब जब ज्ञान इस अवस्था को प्राप्त होता है तो दो बड़े झटके लगते हैं आपको।
जब तक देवता थे समष्टि विशिष्ट देवता, तब तक मैं भी एक चेतन था, इंडिविजुअल चेतन, व्यष्टि चेतन। पर अगर एक ही चेतन है तो मेरा चेतन भी अलग कैसे रहेगा? मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको तर्क के द्वारा, पूरे ऋषियों का ज्ञान बता रहा हूँ। जब ये ज्ञान के हमारी स्तर उठा तो हमने क्या देखा? तब हमने देखा कि हमारा चेतन भी अलग नहीं है। वही एक चेतन, अग्नि में मैं हूँ, इंद्र में हूँ, मैं अमुक में हूँ, ऐसे हमारे में तुम्हारे में सब में मैं कर रहा। और एक फर्क हो गया, ये जो हमारे अग्नि देवता थे, ये अग्नि रूप जड़ में देवता थे। इंद्र देवता, चंद्र देवता, ये उस जड़ पदार्थ में चेतन था। पर जब एक ही चेतन ऋषि को दिखने लगा तो जड़ नाम की कोई चीज नहीं रह गई। उनको ये दिखा कि एक ही चेतन अनंत नाम और रूपों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। तो हम जड़ किसको कहते हैं? हमें चेतन नहीं दिख रहा, फिर क्या दिख रहा है? नाम और रूप, उसको हम जड़ कहते हैं। जिसको एक ही चेतन देखा उसको जड़ ही नहीं दिखा। जिसको देवता रूप में चेतन देखा वो जड़ में चेतन देखा। पर अंतिम ज्ञान में चेतन ही चेतन रहा, न मैं रहा न दुनिया रही। इसको हम कहेंगे वेदों का अंत, वेदांत। वेद माने सूक्ष्म ज्ञान। सूक्ष्म ज्ञान में प्रधानता देवता ज्ञान, और देवता ज्ञान स्वार्थ के द्वारा कर्मकांड में परिणत हुआ। चाहे सूर्य सूक्ष्म, स्वार्थ रहित अवस्था में इसने जो हमारे मन को ऊपर उठाया, तो ये एकमेव अद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान में परिणत हुआ। इसलिए संगीता पोर्शन में वेदांत आ गया। ब्राह्मण पोर्शन है, संगीता के मंत्रों का विनियोग बताते रहते हैं। इस यज्ञ में करो, उस यज्ञ में करो। अगर कुछ मंत्र ऐसे आ गए तो हमारा स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, उसको क्या हम कर्म में लगाएंगे? तो ऐसे मंत्रों को विनियोग दिखाते दिखाते मन ऊपर चढ़ गए। इसलिए ब्राह्मण भाग में भी उपनिषद है। अब आरण्य भाग में तो ज्यादा ही संभावना बनती है, क्योंकि स्थूल को तो छोड़ ही चुके हैं वो लोग। सूक्ष्म की उपासना करते करते फलों ऊपर उठ गए। इसलिए उपनिषद वेदों का अलग भाग नहीं है। वेदों के तीनों भागों में उपनिषद पाए जाते हैं। अब तक हम लोग कहते तो गए उपनिषद, पर उपनिषद नाम की चर्चा ही नहीं की है, वेदांत नाम की चर्चा की है। इसी वेदांत का दूसरा नाम है उपनिषद। ये सत जो है वो सच्चिदानंद वाला सत नहीं है। सत एक धातु है जिसके तीन अर्थ होते हैं: नष्ट करना, पाना और ढीला कर देना, खत्म कर देना। अब उसके पीछे लगा हुआ है उप और नी। तो ये शब्द ज्ञान में प्रयुक्त होता है। जिस ज्ञान को हम पास जाकर के ग्रहण करते हैं, यानी उसको आत्मसात करते हैं, प्यार से भक्ति से अपनाते हैं किसी ज्ञान को, निश्चय से निष्ठा से उसको लेते हैं, तब हम हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है, ब्रह्म हमें प्राप्त हो जाता है, और हमारे बंधन ढीले हो जाते हैं, नहीं खत्म हो जाते। ये उपनिषद शब्द का अर्थ है। उपनिषद बोलते उस ज्ञान का नाम हुआ। अगर उस ज्ञान के लिए हम पुस्तक पढ़ते तो फिर उपनिषद का नाम भी गौण हो जाए, गौण रूप से क्या है, वेदांत ग्रंथ का नाम भी उपनिषद हो जाएगा। ये उपनिषद शब्द का अर्थ है।
सवाल आता है कि उपनिषद अनेक क्यों है? ज्ञान एक ही है, तभी वेदांत कहलाएगा वो। परंतु जिस मन को दिया जा रहा है वो मन अलग अलग है ना, इसलिए देने का प्रकार बदलता है ना, देने का रूप बदलता है ना, इसलिए उपनिषद अलग अलग है। भगवान ने अनंत मन बनाए हैं, कैटेगरी कर लो कुछ इस टाइप का मन। अब इस टाइप के मन में ज्ञान आने के लिए उपनिषद, और इसलिए उपनिषद अनेक है। अब जो उपनिषद के रचनाकार हुए, वेदों के रचनाकार हुए, वेदों में तो कहीं कहीं सूक्त के ऋषि का नाम मिल जाता है। अरे उपनिषदों के ऋषि का मन ही इस प्रकार का हुआ, उन्होंने कहीं अपना नाम ही नहीं छोड़ा। एक में उपनिषद है शतशत, शतशत्र के ऋषियों ने बाद में जोड़ दिया कि इन्होंने हमको सिखाया। नहीं तो किसी भी उपनिषद को याद रखने के लिए कुछ एक अवलंबन कर रहे थे हम। इसलिए तैत्तिरीय के शाखा में आया है, इसलिए इसका नाम तैत्तिरीय उपनिषद हो गया। ये सवाल है। अब इसमें एक सवाल मूल रह गया, ये ज्ञान चीज क्या है? ज्ञान क्या नहीं है ये पहले जान लो। जानकारी को ज्ञान नहीं कहते। कोई हमारा विश्वास हो गया, कन्विक्शन हो गया, उसको ज्ञान नहीं। ज्ञान कहते हैं जो प्रत्यक्ष अनुभव में प्राप्त होगा तो इसका नाम ज्ञान। हमारा क्या ज्ञान है? ज्ञान, हम उसको सोच फीलिंग कहते हैं। हमारी हर सोच के पीछे हमारा ज्ञान है, हमारी हर फीलिंग के पीछे हमारा ज्ञान क्या है, हमारी हर विल के पीछे हमारा ज्ञान क्या है, हमारी हर कल्पना के पीछे हमारा ज्ञान क्या है। मैं दीवार देखता हूँ, ये मैं जानता हूँ। आंख बंद कर ली तो दीवार नहीं देखता, पर मैं दीवार नहीं देखता ये मैं जानता हूँ। ये ज्ञान है। अब ये मूल ज्ञान हमारा हमारे बारे में क्या है, दुनिया के बारे में क्या है, किसी ने सिखाया नहीं हमको। और हमारे मन ने इस ज्ञान को ऐसा बना लिया, मैं एक कर्ता भोक्ता जीव, मैं एक इंडिविजुअल जीव, और इस बड़ी दुनिया जो है ना, ये विषयों से भरी हुई, स्वर्ग मर्त्य पाताल में, मैं इसको भोगूंगा। ये हमारा सर्वसाधारण साधारण आदमी का ज्ञान। अब ये मिथ्या है बताने के लिए वेदांत की जरूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ा अगर हम ऑब्जर्व करें, इंट्रोस्पेक्ट करें और पूछे अपने से कि मैं हूं कौन, तो पहले स्थूल प्रतीति में प्रतीत होगा कि मैं ये शरीर हूं। पर थोड़ा अगर हमारा विकास हुआ है तो हमें लगेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो वाइटल प्राण हूं, जो शरीर में रह करके काम करता हूँ। फिर थोड़ा विकास और हुआ, अरे मैं तो मन हूँ, इंद्रियों के मार्फत शरीर में रहते हुए मैं काम करता हूँ। फिर और विकास हुआ, तो मालूम हुआ कि मैं तो चेतना का नाम है, पर रियल चेतना नहीं है, रिफ्लेक्टेड चेतना। मेरे मन पर जब चेतन का प्रकाश पड़ता है तो एक चेतना सी उत्पन्न हो जाती है, वो दुनिया में रहती है। इसलिए मैं एक शरीर मन विशिष्ट चेतन प्राणी हूँ। ये हमारा चौथा है, चौथा ज्ञान हो गया।
अब आदमी मरता है, जीता है, ये सब देख करके या कैसे भी हमारे विकास होता है। मैं बता रहा था आश्रम में, इंदौर में एक हुकुमचंद सेठ थे, मारवाड़ी जय, हुकुमचंद जय। उन्होंने पब्लिक के मनोरंजन के लिए दो महल बनवाए थे, रहने का अलग अलग था, कांच महल और शीश महल। कांच महल में सारे खंभे वंबे दीवारें कांच की, इस कमरे से उस कमरे में आर पार दिख रहा था। और दूसरा था शीश महल, शीशा माने आईना, मिरर, सारी दीवारें मिरर की। उसमें अगर कोई छोटा बच्चा चला जाए, उसको तो सब और अनंत रूप में वही दिखाई पड़ेगा ना। वो खेलेगा, कूदेगा, नाचेगा, हंसेगा, ताली बजाएगा। ये जो जितने प्रतिबिंब है चेतन के, वो सब चेतन ही है। तो जितने शरीर मन की यूनिट बने, उतने चेतन। ये हमारा आज का ज्ञान। अब इसमें दो प्रकार के दोष हैं। एक तो मैं कौन, मैं शरीर ना। शरीर तो प्रतिक्षण बदलने वाली चीज है। तुमको एक नाम दे दिया है अरुण, वरुण, किरण, तब बोलता है मैं अरुण, वरुण। नहीं तो एक लंपा फ्लैश हो। ये ज्ञान इसलिए मिथ्या है हमारा कि शरीर प्रतिक्षण बदलता है, किसको मैं कहेंगे। मन प्रतिक्षण बदलता है, किसको मैं कहेंगे। इसलिए ये मैं एक प्रतीति मात्र है। इतना ही नहीं, ये मैं बड़ा शिफ्टिंग है। कभी तो मैं शरीर, कभी मेरा शरीर। अरे मेरा शरीर कहते तो मेरा टेबल, मेरा पेन, ऐसे मेरा शरीर बना। मैं तो कोई दूसरा ही हुआ। कभी मैं माने मन, कभी मैं माने इंद्रिया, कभी मैं माने मैं नाम का बोध। तो मैं पकड़े भी नहीं आता, मैं बड़ा शिफ्टिंग है। इन दोनों दृष्टियों से मैं अनरियल है, किसी वेदांतिक बिना हम देख सकते हैं। परंतु एक तीसरा प्रकार है, वे ऋषियों का कैसा है, अवतार का कैसा है, अकल कैसा था, ठाकुर स्वामी जी का कैसा है, माँ का कैसा है। तब हमें दिखेगा कि उन्हें ये प्रत्यक्ष ज्ञान है कि एक ही मैं चेतन सब में कर रहा है, अलग अलग रूप से। अब ये चेतन अगर हमको अनुभव में आया, तो फिर हम इस झगड़े से बच गए कि मैं शरीर हूं माना। और ये चीज चेंजिंग नहीं है, और इसकी तुलना में हम सबको मिथ्या कह रहे हैं। अब ये ऋषियों का ज्ञान, अवतारों का ज्ञान, इनसे अगर हमारा मन कनेक्ट हो जाए किसी प्रकार से भक्ति के द्वारा, वो ज्ञान हमारे में आ जाता है। या हमने इसको उसको हटा दिया, ध्यान करने लग गए। ध्यान रियल होना चाहिए, ध्यान में मैं या मेरा को कुछ नहीं बचना चाहिए। ऐसा हुआ तो ब्रह्म प्रकाश हो जाता है कुछ। ये हमारे
ऋषियों का ज्ञान। अभी हमारा जो मय ज्ञान है ये मिथ्या है, ऋषियों का ज्ञान सत्य है। आप पूछेंगे क्यों? एक तो बता दिया हेतु, वैसे ही मिथ्या है। और दूसरा इसका हेतु ये है कि ऋषियों का जो ज्ञान है उससे उनका जीवन देखो ना, एक बात में कहे तो सदा संतुष्ट उनका जीवन है ना, और हम सदा असंतुष्ट, हमारा जीवन कुछ भी हमें और चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए हमारे ज्ञान को मिथ्या कह रहे, बोले देख के कह रहे मिथ्या ज्ञान। ऋषियों का ज्ञान सत्य है, क्योंकि सबका एक ही है, उसका नाम हम ऐसे नाम जड़ देते हैं। अब तक मैंने उपनिषद नाम की व्युत्पत्ति के साथ उनके नाम ऐसे बताए। अब जब हम शांत भाव से सोचते हैं तो इस वेदों के साथ, उस वेदों के साथ उपनिषद जुड़े हुए हैं, उस नाम से उपनिषद आया। इसी का नाम वेदांत है। अब अगला सवाल आता है कि इसको कौन पढ़ेगा और क्यों पढ़ेगा? अगर दुनिया में किसी को कुछ पाना तो वेद क्या करें इसके? साइंस पढ़ो, टेक्नोलॉजी पढ़ो, बनाओ खाओ, रसोई बनाओ खाओ। पर जिसको असलियत का पता चलना है अपनी दुनिया की, ढूंढता है क्या स्वरूप में मेरा, फिर एक दिन वो पा जाता है। इस तरह से उपनिषद कल्टिवेट हो। कौन पाता है? हम। हर एक काम नहीं पाएगा। जिसका मन स्वार्थी है, जो बाह्य चेतना में लगा हुआ है, उसका अंतर चेतना कैसे होगी? इसलिए वो सब नियम बने, क्या? विवेक, वैराग्य, संबंधी षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, मोक्षा। ये जिसके पास है थोड़ा भी, वो अगर सुनेगा तो उसके कान में ठीक लगेगा। एक ऐसे बालक भक्त नागपुर आश्रम में रहता था। एक दिन जब गुरुजी ने कहा, कुछ तो भी बताया केमिस्ट्री का, तो उसको इसने पूछा है क्या? इसलिए इसको ज्ञान हो सकता है, इसको कहते हैं अधिकारी। और साधारण मनुष्य तो हमने देखा, जो पंचेंद्रियों से ग्राह्य है वो लेकर के पड़ा हुआ है, उसको कहाँ जरूरत है? परंतु एक सवाल आता है यहाँ पर, एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। मैं मुंबई में बैंक कॉलोनी में प्रवचन किया करता था। एक दिन प्रवचन करने के पहले एक बैंक ऑफिसर ने मुझसे सवाल पूछा, जानबूझ करके, कि अगर कोई आदमी है कि जिसको लौकिक में जो हैप्पी है, तृप्त है, सेटिस्फाइड है, उसके लिए तो धर्म कुछ नहीं बताएगा ना। तो मैंने कहा बात आपकी ठीक है, अगर लौकिक में कोई आदमी सेटिस्फाइड है तो उसका धर्म क्या करेगा? परंतु मुझे ये बताइए कि लौकिक में कोई आदमी सेटिस्फाइड है क्या? जब हम अपने को देखते हैं या दुनिया को देखते हैं, तो हम लाइफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल फॉर सेटिस्फैक्शन, ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। फिर इसमें नहीं मिला तो उसमें, उसमें नहीं मिला तो इसमें ढूंढते रहते, बस ये तो दुनिया है।
परंतु किसी को अगर ये प्रतीत हुआ है रियली ये दुनिया ऐसी है, तो वो उपनिषद पढ़ेगा या तब वो उपनिषद से लाभ उठाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो त्रिविध ताप से तब तक हुआ वो उपनिषद को आएगा। अब त्रिविध ताप से तब सब रहे पर पता नहीं उनको। जब ये मन जगता है तो उसके मन में वैराग्य हो जाता है कि अरे ये दुनिया से मुझे क्या करना, ये तो अभी खाता हूँ फिर दुख हो जाता है। फिर वो अपने तरफ से कोशिश करने लगता है क्षमदो परति इत्यादि इत्यादि। उसमें प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है मुमुक्षा। इसके अवस्था भेद होंगे, डिग्रीज होंगे, परंतु इसके बिना उपनिषद समझ में नहीं आते। कितने लोग ज्ञान पढ़ते हैं, कितने लोग ज्ञान पढ़ाते हैं, कितने लोग ज्ञान सुनते हैं। श्रुत्वा प्रेम वेदन चैव। इसलिए अधिकार चर्चा आती है कि कौन, पर अधिकार में ऐसा करने के बाद ऐसा नहीं होता, पर ये जब जीवन में हमारे शुरू हो जाता है कंटिन्यूटी, तब उसके साथ जो हम गुरु के पास जाकर के ज्ञान सीख पाते हैं। फिर प्रयोजन हमारे जीवन में होना चाहिए ना मोक्ष का। तो इस ज्ञान को पढ़ने का सुनने का प्रयोजन एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा मोक्ष पाने का। सारे वेदांतों को जो ऋषियों ने हमको दिया उनका भी प्रयोजन यही कि मोक्ष हो जाए लोगों का। अब एक चीज और रह जाती है, कैसे पढ़ने से ये मोक्ष होगा। उपनिषद पढ़ने वाले बहुत लोग होते हैं, उपनिषद पढ़ने से पीएचडी डिलीट मिलता है, क्या नहीं मिलता। इसलिए उपनिषद को कैसे पढ़ने से मोक्ष होता है, इसको कहते हैं संबंध। एक अनुभव की प्यास से जो पढ़ता है, पढ़ने पर जिसके मन में अनुभव की प्यास उठती है उसका पढ़ना ठीक है। तो ये हम लोगों ने थोड़े में जिसको अनुबंध चतुष्टय कहते उसकी व्याख्या कर दी। अब एक चीज और देखते हैं, कभी उपनिषद खोलते हैं तो पहले प्रार्थना मिलती है, और वो प्रार्थना विषय के अनुरूप हमको कुछ देती है। तैत्तिरीय उपनिषद में इस दृष्टि से हम देखें तो थोड़ी मजा है। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर जब हम देखेंगे तो इसमें 3 अध्याय है। इसको नाम अध्याय नहीं है पर वल्ली है। वल्ली माने लता होती है ना, वो एक एक स्टेज से बढ़ती है, इसलिए 3 अध्यायों का नाम तो 3 वल्ली है। फिर उसमें जो छोटे छोटे प्रकरण उसको सेक्शन कहते हैं। और ये पहली वल्ली शिक्षा वल्ली कहलाती है। शिक्षा का अर्थ क्या है, एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। वो हम स्कूल कॉलेज में कहाँ हमको वेदांत पढ़ाते हैं। तो ये शिक्षा वल्ली में क्या है, उसके बाद आती है ब्रह्मानंद वल्ली, उसके बाद आती है क्या, ब्रह्मानंद वल्ली, उसके बाद तीसरी आती है भृगु वल्ली। भृगु ने कैसे प्राप्त किया है, एक प्रत्यक्ष उदाहरण के लिए इंस्पायरिंग उदाहरण। तो इसकी संरचना के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। स्वामी जी के 2 वाक्य सामने ले आओ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। स्वामी जी का एक निबंध पढ़ने लग, निबंध नहीं है वो, स्वामी जी के एक शिष्य थे सिंगरावेलु मुदलिया।
स्वामी जी उनको प्यार से कीड़ी कहते थे। और स्वामी जी अमेरिका में, उन्होंने स्वामी जी को चिट्ठी लिखी कुछ ऐसा वैसा वैसा ऐसा। स्वामी जी ने उसके जवाब में जो लिखा है वो इतना इम्पोर्टेंट है, मैं उसको रामकृष्ण मिशन की क्रीड कहता हूँ। मैं रामकृष्ण मिशन के फंडामेंटल बिलीफ्स क्या है कहता हूँ। उसको इम्पोर्टेंट देख करके पत्रों से अलग एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल के रूप में छापा गया है कंप्यूटर्स। उसका नाम है व्हाट वी बिलीव इन। रामकृष्ण मिशन को जानना है तो मैंने अभी जिसका जिक्र किया, हिंदुइज्म एंड रामकृष्ण और व्हाट वी बिलीव इन, इन दोनों को पढ़ना आवश्यक। व्हाट वी बिलीव इन में स्वामी जी दो वाक्य लिख रहे हैं। एजुकेशन is the manifestation of perfection already in man। चर्चा बाद में करेंगे। और इसका नेक्स्ट वाक्य है, रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। शब्द जब दो हैं तो डेफिनेटली दो अलग अलग चीजें हैं। आदमी में परफेक्शन पहले से है, उसको जो मैनिफेस्ट करना सीखा है उसका नाम एजुकेशन। और आदमी में देवत्व पहले से, ईश्वर इज पोटेंशियली डिवाइन, आदमी तो ब्रह्म स्वरूप ही है, इसका प्रकटीकरण जो सीखा गया उसका नाम है धर्म। ये समझिएगा। अब इसमें से क्या हो रहा है, एजुकेशन और रिलीजन का संबंध हमको समझ में आ रहा है, परफेक्शन और डिविनिटी का संबंध हमको समझ में आ रहा है। ये परफेक्शन क्या है, ये डिविनिटी क्या है, इसको समझने के लिए हमको गीता में जाना पड़ेगा। मनुष्य कर्म करके क्या पाता है, चित्त शुद्धि पाता है ना। तो चित्त शुद्धि माने कैरेक्टर का अपरेंट या सुपरफिशियल, जैसे बोलो कैरेक्टर का परफेक्शन, ये एब्सोल्यूट परफेक्शन नहीं हुआ, पर हमारे कैरेक्टर में इतनी एंगुलरिटीज रहती है, इतनी इम्प्योरिटीज रहती है, इतना सेल्फिश न रहता है कि वो ग्रहण नहीं कर सकता प्रभाव। उसको ग्रहण करने के लायक जो हमारा चरित्र हो गया उसका नाम है परफेक्शन। अब ऐसा हो गया, अब हम धर्म की साधना करते हैं, धर्म की साधना से हमारा दिव्यत्व मिल जाता है। हम इसको दूसरी भाषा में रख सकते हैं कि आदमी तो जानवर है, जानवर से आदमी बनाना ये एजुकेशन का काम है, और आदमी से भगवान बनाना ये धर्म का काम है। ये किसका काम है, जानवर से आदमी बनाना एजुकेशन का। हमारे देश में पुराने जमाने में माने किसी ने गवेषणा करके पाया है 1830 तक ये एजुकेशन प्रचलित था हमारे देश। अंग्रेजों ने इसको तोड़ दिया। ये एजुकेशन 33 रुपये शिक्षा, यानी कहने का तात्पर्य है कि मन को ऐसा बनाओ कि उसमें वो धर्म को ग्रहण कर सकेगा, ये शिक्षा होती है। और इसको उपनिषद में स्थान इसीलिए दिया, इसमें कोई कर्म करने को नहीं बोल रहे, या कर्म करने को बोल रहे तो ऐसे ही कर्म करने को बोल रहे जिससे मन का विकास होगा। शिक्षा का पर्पज है हमें धर्म के लिए पात्र बनाना। प्राचीन काल में हमारी शिक्षा होती थी गुरु में, गायत्री मंत्र मिलता था, नियम मिलते थे बहुत सारे, पढ़ो। उससे जब हम धर्म ग्रहण कर लेते थे तब इच्छा डिजायर के कारण हम शादी करते, इसमें आएगा वो सब।
और सही रास्ते, वैल्यूज वो पकड़ करके जो हम चलते हैं तो हमको कष्ट होता है, हमारा विकास और होता है। तब हम धर्म करने के लायक, कॉमन आदमी का ये हाल है। एक्सेप्शन होते हैं जो पढ़ते पढ़ते वैराग्यवान हो जाते हैं एकदम। तो यहाँ शिक्षावल्ली का ये पर्पज है, नहीं तो हमको समझ नहीं आएगा क्या कह रही है। कि हमारे मन को बनाया जाए, मन को ऐसे संस्कारों से बनाया जाए कि हम बाद में ब्रह्म विद्या जो है दूसरी और तीसरी वल्ली में उसको ग्रहण कर सके। और ये जो प्रिपरेशन है इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, नहीं तो उसके बाद थियरी रह जाती है। अरे भृगुल को वरुण ने ऐसा सिखाया, इसने वैसा सिखाया, पर हमें सीखना है ना। ये शिक्षावल्ली का महत्व। आज मैंने काफी बातें कर ली। ये शिक्षावल्ली का, उसमें जो शिक्षा है ना, उसके अनुरूप मंगलाचरण है इसका। और शिक्षावल्ली की समाप्ति का मंगलाचरण अलग है। अब ये मन हमारे तैयार हो गया, उसके बाद ब्रह्म विद्या हमने पानी है, इसलिए ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली का शांति पाठ या मंगलाचरण अलग। ऐसी अद्भुत रचना स्थिति रूप में। आज मुझे लगता है कि जनरल रूप में उन्हें सारा ही कुछ ग्रहणीय बता दिया। एक बता दो छोटा सा कि जो अनुबंध चतुष्टय बोले, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन कहते हैं। इनको हम सीधे साधे हिंदी शब्दों में प्रकट कर सकते हैं। अधिकारी मैंने कौन या किसके लिए ये पढ़ना है, इसका बेनिफिट होने वाला। विषय मैंने क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अगर पहले से पता नहीं होना तो वेदों में सोशल लाइफ, उपनिषदों में मैनेजमेंट, गीता में इकोनॉमिक्स, ये बहक जाते हैं। इससे क्या पढ़ रहे हैं पहले से पता होना चाहिए कि हम तो ये एक ही रियलिटी है, ये पढ़ना चाह रहे हैं। ये तो विषय हो गया। प्रयोजन हमारा जो है वही पढ़ने का प्रयोजन है, नहीं तो डिवाइडेड लाइफ हो जाएगी। ग्रंथों का भी, उपनिषद ग्रंथ का भी वही प्रयोजन है कि हमको मोक्ष कैसे सिद्ध हो। प्रयोजन मोक्ष का स्वरूप है। इसकी भी चर्चा कल थोड़ी सी हम लोग करेंगे, प्रयोजन क्या है। इसके लिए सरल हिंदी शब्दों में हुआ किस लिए, ये सब चल रहा है। और चौथा जो अनुबंध है संबंध, उसका हम कहें कैसे। मैंने उपनिषद से हमको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, कैसे उपनिषद को पढ़ने से हमको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, ये संबंध कल रिज्यूम करेंगे। ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।